आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश संयोजक DN सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे। मीडिया के साथियों, 31 तारीख को इंडिया गठबंधन का महारैली था। उस रैली में पूरे देश से इंडिया गठबंधन के सारे लोग आए थे और ये जो है ऐतिहासिक रैली था। ऐसा जो है कभी भी रामलीला मैदान में नहीं हुआ था कि इतना विपक्षी के सारे देश के नेता आए, एक मुश्त होकर के सारे नेता आए। और यहाँ से आपने जो है झारखंड से हमारी कल्पना सोरेन जी गई थी, उन्होंने मंच पर झारखंड के बारे में दहाड़ी, झारखंड की पहचान दी। और झारखंड से हम लोग भी आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के बहुत लोग वहाँ गए थे। इसके बाद जो 31 तारीख के बाद 1 तारीख को कोर्ट का आदेश पर केजरीवाल जी को जेल ले जाया गया, तो जेल गेट पर भी हमारी पार्टी अपनी जो है ताकत दिखाई मोदी के अन्याय के खिलाफ। उसके बाद जो है 2 तारीख को हमारे संजय जी का बेल होता है। कल 3 तारीख को निकलते हैं। 3 तारीख से निकलने के बाद जो हमारे संजय बाबू ने जो बोला है, वो लोगों ने समझा था कि मैं जेल में रह करके आम आदमी पार्टी को मैं डरा दूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये पार्टी आपको कहीं से उठी हुई पार्टी नहीं है, हम आंदोलन से निकले हुए हैं। वो पूरे हमारे देश के हमारे कार्यकर्ता को भी जेल जाना पड़े, लेकिन पार्टी हमारी न हिलने वाली है न डरने वाली है। मोदी जी के 400 पार को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एकदम स्पष्ट हो रहा है। बार बार 400 पार जो बोलना वो बोल रहे हैं, इसका माने एक और चीज़ बुझा रहा है कि उनका EVM जो है पहले से सेट है। ये पहले से EVM सेट नहीं रहता तो ऐसा अपना 400 पार वो नहीं बोलते। हमारे जनता मालिक है, जनता के को वोट देना है। अब पहले ही वो 400 यानी 400 का EVM आपका सेट है वहाँ, लेकिन नहीं, जनता मालिक है। यदि कोई समझता होगा कि मैं जेल में बंद कर दूंगा, प्रचार नहीं होगा, लेकिन जनता जो आज की जनता वो नहीं है, वो सारी चीज़ें देख रही है। 400 तो पार बहुत दूर है, भाई 440 पर मत आ जाए। 2014 में झारखंड 2024 में झारखंड में लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं? और विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो उसकी तैयारी आपकी क्या रहेगी? देखिए, सामने तो लोकसभा है। यदि हमारी जो पार्टी जो है तैयारी में के साथ में मजबूती से नहीं रहती, तो अपने लिए भी 2-4 सीट मांगी रहती। लेकिन हमारी पार्टी पूरा समर्पित है इंडिया के लिए। तो मुझे 1 सीट नहीं मिलने के बावजूद भी मैंने आप लोग के पहले मैं जो मीडिया के सामने बोला वो भी मैं बोल देता हूँ। मैं स्पष्ट बोल दिया हूँ अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि आप तन मन और धन के साथ इंडिया गठबंधन के साथ लग जाइए। ये पूरा हमारी पार्टी की मंशा क्लियर है और आप एकदम इसको लिख के रख लीजिए कि बीजेपी को अगला बार जो है जो आया था मत 1 कांग्रेस को आया था, तो कहीं इस बार बीजेपी मत 1 पर आ जाए। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को सही जगह पहुंचाया जा रहा है, इस प्रकार। अच्छा, ठीक है। इस बात को तो मैंने आप पूछ रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को नहीं किया जा रहा है ना। भ्रष्टाचारी भगाओ नहीं। कल संजय बाबू बोले हैं, आप लोग सुने होंगे कि भ्रष्टाचारी भगाओ नहीं, भ्रष्टाचारियों के वाशिंग मशीन में लाओ और धो करके बीजेपी से टिकट दे दो। भगा कहाँ रहे? वो तो अपने हैं, वो सबको ला रहे हैं। आज संजय बाबू बीजेपी में चले जाते, आज केजरीवाल साहब चले जाते,
हेमंत सोरेन चले जाते उनको जेल जाने की क्या जरूरत थी? अरे जेल से नीतीश कुमार ने डरा हैं? तो उनके पार्टी में सर एक था, वो अलग चीज़ है जो अब इस बार जनता समझ गई है। मैं बोला ना आपको 400 तो 400 है, 40 पर मत ला दे जनता, ये बड़ी चीज़ नहीं है। फिर मान के चलिए 400 जनता पार कर लेती है तो जनता को बेवकूफ़ मानेंगे या होशियार मानेंगे? नहीं, ये इसको पार करेगी, इसको तो मैं मन में नहीं करूँगा। जनता मूर्ख होती ही नहीं है। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, जैसे कि क्या गलत है क्या सही है, क्या सही हो रहा है? अब जो सीएम केजरीवाल जी या हेमंत सोरेन जी जो सीएम थे वो जेल गए, किसने गए नहीं गए, आपको भी पता है, हमको भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है, सही गलत सब लोग को सब कुछ पता है। तो फिर रिजल्ट कैसे एंटी में चला जाता है? जो हम लोग नहीं, आप लोग चाहते नहीं है कि बीजेपी सत्ता में रहे, ठीक है, क्योंकि नहीं रहना चाहिए आपके हिसाब से। तो फिर बीजेपी जो है आज हमारी पार्टी जहाँ भी जाएगी तो अपने क्षेत्र में क्या बताएगी? ब्रांड बताएगी, पानी बिजली ये सब। बीजेपी क्या बताएगी? हिंदू मुस्लिम। सर वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मेरे से आम आदमी के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब जनता को होशियार समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं? न जनता बेवकूफ होती नहीं है, जो कि इस बार दिखा दी। 400 पार अगर हो जाएगा तब क्या करना चाहेंगे आप? जब 400 के बाद में बात पार हो जाएगा उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। में केंद्रीय नेतृत्व का आदेश का इंतज़ार हो रहा है और हम लोग घटक दलों से बात कर रहे हैं। घटक दलों से बात तय हो जाती है, सीट शेयरिंग हो जाता है, इसके बाद सारी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने को ईडी जो गलत तरीके से पकड़ा था उसको सर्वोच्च न्यायालय के सामने मुंह की खानी पड़ी मोदी सरकार को, मोदी को, मीडिया को। तो ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। और आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। झारखंड में हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और 2024 में अपना परचम लहराएंगे। मैं हरि सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी झारखंड। का धन्यवाद, शुक्रिया। हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आम आदमी पार्टी का गठन भी हुआ था तो ऐतिहासिक ही रहा है। आम आदमी पार्टी जब जब चुनाव लड़ती है ऐतिहासिक विजय पाती है। और आज जिस तरह से माननीय हमारे सुप्रीमो अरविंद जी को जेल में डाला गया है, हाँ जोहार, धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। हम लोगों के लिए दो बात है। एक तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि संजय सिंह जी को बिना किसी सबूत के 1 रुपया भी नहीं मिला, बिना किसी आधार के उनको 6 महीने से जेल में रखा गया था बीजेपी के ईडी और कंपनी के द्वारा। उनसे वहाँ उनको रिहाई मिली। दूसरा है अरविंद जी को भी जेल ये लोग ईडी के द्वारा डाले हैं, लेकिन बेदाग साफ और छवि से अरविंद जी फिर रिहा होंगे। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। अरविंद जी ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया था तभी एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। आज बीजेपी तो डंका पीटती है भ्रष्टाचार मुक्त का, लेकिन वो एक वॉशिंग मशीन भी साथ में लेके चलती है और जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको अपने वॉशिंग मशीन में धुलाती है और उसके बाद सबको अपनी गोदी में बैठाती है और पद देती है, सरकार बनाती है तोड़ जोड़ करके। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो मकसद था भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, उस पे हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इंडिया गठबंधन के साथ जो अलायंस हुआ है दिल्ली में और दूसरे राज्यों में, इंडिया गठबंधन जीतेगी और सरकार भी 2024 में बनाएगी लोकसभा में और मोदी जी को आईना दिखाएगी कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। और जिसने तरह से आपने ईडी, सीबीआई, एनआई का दुरुपयोग किया है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, उसका जवाब आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के द्वारा इनको मिलेगा और आईना दिखाने का काम करेंगे। संजय सिंह रिहा हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसके साथ साथ खुशी के साथ साथ हम लोगों को ज़मीन में उतरना है और मोदी के साथ, क्योंकि मोदी के पास सारी संस्थाएं हैं, मोदी के पास
भ्रष्टाचारी का पैसा है, जिसके बलबूते पर इनके पास ईवीएम है, जिसके बलबूते पे ये सरकार बनाते हैं। वोट इनके पास 50% भी नहीं है और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सरकार हमारा ही बनेगा। कि किसके पास पैसा गया है और किसने पैसा दिया है? जो पैसा दिया है बीजेपी को, वो जा कर के मोदी के गोदी में बैठा है, वो वॉशिंग मशीन में धुला है और वो सरकारी गवाह बना है। अरविंद जी के पास एक पैसा नहीं है। मनीष सिसोदिया का बेडरूम तक खंगाला है इन्होंने, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। अभी भी 1.5 साल हो गया मनीष सिसोदिया जी जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए मौजूद हैं। यह विशेष प्रेस वार्ता आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे प्रदेश संयोजक DN सिंह जी के निर्देश पर बुलाई गई और इसके कई मुख्य कारण हैं। सबसे पहले तो मैं झारखंड के राज्य के मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप इस दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को भाजपा के षड्यंत्रकारी इरादों के तहत गिरफ्तार किया गया, एक झारखंड और एक दिल्ली। और आप झारखंड के पत्रकार हैं। आज आम आदमी पार्टी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है उस परिस्थिति में जब कल आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा के माननीय सांसद संजय सिंह जी को दिल्ली के न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बेल दे दिया कि ईडी ने जो आरोप लगाए थे उसमें से ज़्यादातर आरोप साबित करने में ईडी और सीबीआई, या यूँ कहें कि उनके पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी रणनीतियाँ चल रही थी वह विफल हुई और ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। और इस आधार पर संजय सिंह को जो जमानत दे दी गई, इससे पूरे देश भर के और झारखंड प्रदेश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्ष है, खुशी है। और 7 तारीख को जो जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को भी बिना तथ्य, बिना किसी सबूत के आधार पर जेल के सलाखों के पीछे रखा गया है और भाजपा ने जो षड्यंत्रकारी रणनीतियां बनाई हैं उसके विरोध में एक सांकेतिक उपवास का कार्यक्रम पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता कर रहे हैं और झारखंड में इसमें पीछे नहीं रहेगा। हमारे प्रदेश संयोजक के निर्देश पर और पूरे प्रदेश कमेटी के सहमति से 7 तारीख को प्रातः 10 बजे से मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के पास यह सामूहिक उपवास का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इसमें मैं पूरे पार्टी परिवार की ओर से आप तमाम मीडिया के साथियों को आमंत्रित करता हूं। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जीवटता से यह दिखाया, जिस प्रकार 2.5 लाख लोग रामलीला मैदान के लोकतंत्र बचाओ रैली में पूरे देश भर से शामिल हुए, जिस प्रकार से उस मंच पर देश के विपक्षी गठबंधन के सभी नेताओं ने शिरकत की, चाहे वह बिहार की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, झारखंड से कल्पना सोरेन जी भी गई हुई थी, उससे विपक्षी गठबंधन मजबूत हुआ है। और आने वाले समय में झारखंड प्रदेश में भी कई कार्यक्रम विपक्षी गठबंधन के इंडिया बैनर तले किए जाएंगे। आने वाले समय में पार्टी की तरफ से इस बात की ओर इशारा भी किया गया है कि जिस प्रकार से दोनों मुख्यमंत्रियों को षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया, ऐसा संभव है कि आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी का भी कार्यक्रम यहाँ श्रीमती कल्पना सोरेन जी के साथ पार्टी ने प्लान किया है, जिस पर अभी और गहन मंत्रणा की जा रही है। जैसा होगा हम समय पर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड की धरती पर यह बात लगभग तय हो चुकी है कि आने वाले चुनावों में यहाँ के सभी सीटों पर 14 की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी न सिर्फ बेहतरीन और अभूतपूर्व प्रदर्शन करेंगे, बल्कि जनता के सहयोग से, मीडिया कर्मियों के सहयोग से उन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देंगे। और आज इसी विषय पर प्रदेश कार्यालय में यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश संयोजक जी ने आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को इन सभी 14 लोकसभा सीटों पर जिताने के लिए न सिर्फ आप तन मन धन से लग जाएं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को उनके षड्यंत्रकारी इरादों में नाकामयाब करने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की यह जीत आवश्यक है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।